क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। अब इस क्वेश्चन में आपसे फिर से ये बोला जा रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स निकालने हैं और किस मेथड को यूज करके निकालने हैं? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व करना हो तो उसके तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सेकंड मेथड ये होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स और थर्ड मेथड होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको तीनों के तीनों मेथड अच्छे से आने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ना कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, इसी मेथड को यूज करके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो जो इक्वेशन आपको दे रखी होगी ना, उस इक्वेशन को आपने एज इट इज लिखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आपके इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। मतलब पहले स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद एक्स वाली टर्म होनी चाहिए और लास्ट में कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो यहां पर तो ठीक है, जो इक्वेशन है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद ये जो स्क्वायर वाली टर्म होती है ना, उसके कोफिशिएंट को आपने 1 बनाना है। यहां पे स्क्वायर वाली टर्म के आगे जो भी नंबर लिखा होता है ना, उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है ताकि यहां पे कोई भी नंबर ना रहे। यहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो एक्स स्क्वायर के आगे 2 लिखा हुआ है ना, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तभी हमने लिखा है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 से डिवाइड किया तो यहां से 2 हट गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा। और यहां पर भी 2 से डिवाइड करके ये x बन जाएगा x/2 और -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 रह जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद अगला स्टेप ये होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इस कांस्टेंट टर्म को आप राइट हैंड साइड पे भेज दो। तो इस -2 को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये +2 बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद ये जो x वाली टर्म होती है ना, इसके कोफिशिएंट का हाफ करना होता है और हाफ करने के बाद जो आएगा उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। ये जो x वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट, इस टर्म में x को छोड़ के बाकी जो नंबर है वो, तो यहां पे 1/2 है। देखो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो 1/2 इसका कोफिशिएंट है। उसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो आएगा ना, उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो रफ में देखो मैंने करके दिखा दिया। ये 1/2 का हाफ करना है। हाफ करने का मतलब होता है हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके 1/4 आ गया। ये 1/4 के स्क्वायर को आपने दोनों तरफ ऐड करना है। तभी अगले स्टेप में हमने लिखा है एडिंग 1/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमने 1/4 के स्क्वायर को ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड पर भी 1/4 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? एक्स वाली टर्म के कोफिशिएंट का हाफ करना होता है और हाफ करने के बाद जो आएगा उसके स्क्वायर को आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ऐड कर देना होता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहां तक हम पहुंच गए थे लास्ट पेज पे। अब बस आगे सिंप्लीफाई ही करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आपने 1/4 के स्क्वायर को ऐड किया था ना, उसका फायदा ये होगा कि हमेशा आइडेंटिटी बनेगी। या तो a + b का होल स्क्वायर वो वाली आइडेंटिटी बनेगी, या फिर a - b होल स्क्वायर वो वाली आइडेंटिटी बनेगी। आपने बस ये करना होता है, यहाँ पे स्क्वायर के नीचे x है ना, तो इधर आपने x को लिखना है और यहाँ पे स्क्वायर के नीचे 1/4 है ना, तो यहाँ पे आपने 1/4 को लिखना है। अभी जो मिडिल टर्म है, यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन लगा देना है, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस का साइन लगाते। रिवर्स डायरेक्शन में हम आइडेंटिटी को लगा रहे हैं। ये x + 1/4 का होल स्क्वायर, जब आप इसे एक्सपैंड करोगे ना तो ये ही बनने वाला है। a + b का होल स्क्वायर ये होता है ना, a² + b² + 2ab। वो आइडेंटिटी को यूज करके अगर आप ये x + 1/4 के स्क्वायर को एक्सपैंड करोगे तो ये ही बनेगा। तो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर हमने आइडेंटिटी को यूज किया है। सीधा सीधा ये करना होता है, यहाँ पे स्क्वायर के नीचे x है ना, तो चुपचाप आप x को लिख दो
और यहाँ पे स्क्वायर के नीचे 1/4 है ना, तो यहाँ पे आपने 1/4 को लिखना है। ये जो बीच वाली टर्म होती है इसमें अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस आता। इतना क्लियर हुआ? राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 का 2 एज इट इज और 1/4 का स्क्वायर किया तो 1/16 बन गया। अब ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एज इट इज लिखा, ये यहाँ पे ना हमने एलसीएम ले लिया है और ये 32 + 1 33 हो जाता है। एलसीएम आई होप आप ले लोगे, सिंप्लीफाई करके आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब ये वाला स्क्वायर हमने हटाना है, उसके लिए हमने लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट लेने की वजह से वाला स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ x प्लस 1/4 वो रह गया। और राइट हैंड साइड पर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखो न्यूमरेटर में 33 है, जो 33 है वो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो ये अंडर रूट ऑफ 33 यहाँ पर रहेगा। डिनोमिनेटर में 16 है ना, 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 में से 4 बाहर आ जाता है। और जब भी यहाँ से आप रूट में से कोई भी टर्म बाहर निकालोगे ना, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन लगाने हैं। आगे जाके 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1 में हम प्लस के साइन को लेके सॉल्व करेंगे और केस 2 के अंदर माइनस के साइन को लेके सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट के अगले स्टेप में आपने ध्यान रखना है हमेशा प्लस और माइनस दोनों साइन लगाने हैं और दोनों केसेस को लेकर सॉल्व करना होता है आगे। तो यहां तक पहुंच गए, आगे चलते हैं। लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33/4। अब केस 1 के अंदर हमने प्लस के साइन को लेना है, तो पूरी इक्वेशन को आप लिखोगे और यहां पे प्लस का साइन लेना है। देखो x प्लस 1/4 का x प्लस 1/4 और यहां पे प्लस अंडर रूट ऑफ 33/4 आएगा। अब ये 1/4 को आप राइट हैंड साइड पे लेके आओ तो इसका साइन चेंज हो गया और यहां पे हमने अगले स्टेप में एलसीएम ले लिया। जब डिनोमिनेटर सेम होना तो न्यूमरेटर्स डायरेक्टली लिख देने होते हैं, अंडर रूट 33 का अंडर रूट 33, -1 का -1। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई x की। केस 2 के अंदर आपने माइनस के साइन को लेना है, जैसे यहां पे प्लस के साइन को ले लिया था ना, तो माइनस अंडर रूट 33/4 लेके आपने यहां पे लिखना है। फिर से 1/4 को राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगले स्टेप में एलसीएम ले लिया, तो ये माइनस अंडर रूट ऑफ 33 और ये -1/4 बन गया। जब डिनोमिनेटर सेम होना तो न्यूमरेटर्स आप डायरेक्टली लिख दिया करो। तो x की वैल्यू या तो होगी अंडर रूट ऑफ 33 -1/4 या फिर माइनस अंडर रूट ऑफ 33 -1/4। तो ये हमारे 2 रूट्स हैं। दिस इज द आंसर।